हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। स्टूडेंट्स, हम आज आपको न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहा है लिमिट्स। न्यू चैप्टर आज हम कुछ शुरू करने जा रहा है आपको लिमिट्स। लिमिट्स, इस लिमिट में आप अगर 11th में पढ़ते हैं तब पर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट्स है। अगर आप एसबीटी में पढ़ते हैं तब पर भी, पॉलिटेक्निक में पढ़ते हैं, किसी और सिलेबस में पढ़ते हैं तो आपको मतलब लिमिट्स इंपॉर्टेंट्स है। खास के जो कैलकुलस सेक्शन है, अगर आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ते हैं, आप डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ते हैं, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, जब आपका ये मजबूत नहीं होगा तब आप आगे का चैप्टर खास के कैलकुलस का सेक्शन आप नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक, तो आज हम लोग चलते हैं और स्टार्ट करते हैं लिमिट्स। ठीक, लिमिट्स में आप पहले 3 क्वेश्चन मन में एराइज होगा। लिमिट्स में पहला क्वेश्चन आपको एराइज होगा, है ना, लिमिट ऑफ व्हाट। लिमिट्स ऑफ व्हाट, पहला मन में क्वेश्चन आएगा लिमिट्स ऑफ व्हाट्स, किसका लिमिट्स, किसका लिमिट। दूसरा क्वेश्चन मन में एराइज होगा व्हाई टू इवेलुएट लिमिट, व्हाई टू इवेलुएट लिमिट्स, है ना, व्हाई टू इवेलुएट लिमिट्स। और तीसरा क्वेश्चन मन में एराइज होगा कि हाउ टू इवेलुएट लिमिट्स, हाउ टू है ना, हाउ टू इवेलुएट्स लिमिट। मन में आपको जब लिमिट स्टार्ट कीजिएगा तो 3 क्वेश्चन मन में आएगा कि लिमिट ऑफ व्हाट, किसका लिमिट निकालेंगे, तो आपको सिंपल सा जवाब होगा इसका कि फंक्शन का लिमिट निकालेंगे। किसका लिमिट निकालेंगे? फंक्शन का लिमिट निकालेंगे। लिमिट ऑफ व्हाट, किसका लिमिट आप निकालने जा रहे हैं, तो किसका लिमिट निकालेंगे? फंक्शन का। तो मन में एक विचार का, सर आप लिमिट पढ़ते क्यों, हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते क्यों? जब सिंपल सा एग्जाम्पल है, किसी व्यक्ति का अगर बारे में पता करना है, वो व्यक्ति के बारे में अगर पता करना है तो क्या करते हैं, उसके आस पड़ोस से पता कर लेते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है। इन जनरल हम लोग पता चल जाता है कि वो व्यक्ति कैसा है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे मन में एक विचार करो, कोई लाइन है और x = 2 है। अगर x = 2 पे हमको किसी फंक्शन का वैल्यू फाइंड करना है, क्या करना है आपको? x = 2 पे किसी फंक्शन का वैल्यू फाइंड करना है। एग्जाम्पल तौर पे मान लेते हैं एफ लिमिट, है ना, x टेंस टू 2 f ऑफ x। अगर आपको लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x की लिमिट का वैल्यू निकालना है तो इन जनरल आपको एग्जैक्ट 2 पे वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू ऑफ फंक्शन पढ़ ही लिए हैं, तो लिमिट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सब लिमिट का मतलब ये होता है कि एग्जैक्ट उस पॉइंट पे नहीं निकालना, उसके आसपास की वैल्यू को निकाल लेना। जैसे अगर उस व्यक्ति से अगर पूछेंगे तो हो सकता है वो व्यक्ति कुछ गलत बोल दे, लेकिन अगर उसके आसपास से वैल्यू से पूछेंगे, लेफ्ट से भी पूछ लेंगे और राइट से वैल्यू पूछ लेंगे, उस व्यक्ति के घर के बगल में लेफ्ट और राइट में जो व्यक्ति बैठा है, चाहे उसका घर है, अगर उससे हम उसके बारे में पूछ लेंगे तो हमको श्योर हो जाएगा कि वो व्यक्ति कैसा है। सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, अगर लिमिट की वैल्यू निकाल लेते हैं तो सबसे पहले टेंस टू का मीनिंग समझना पड़ेगा आपको कि होता क्या है। मीनिंग ऑफ टेंस टू, है ना, मान लेते हैं हम लिखते हैं x टेंस टू a। इसका मतलब होता है x इज वेरी वेरी क्लोज टू a बट नॉट x इज इक्वल टू a। अगर इसकी बात करेंगे तो x इज वेरी वेरी क्लोज टू a बट नॉट इक्वल टू a। बट नॉट इक्वल टू, x टेंस टू a का मतलब होता है x इज ए वेरी वेरी क्लोज टू a बट नॉट इक्वल टू a। इसका मतलब होता है x इक्वल टू, अगर 2 पे वैल्यू फाइंड करना है तो x के नज़दीक की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ना कि x की इक्वल टू 2 पे है। अगर x इक्वल टू 2 पुट ही कर दे तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकल जाएगा ना, इसलिए नियरेस्ट होगा। तो बोले सर ये कितना नियरेस्ट होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, x के इधर से जाएंगे और x के इधर से जाएंगे। अगर हम लिखते हैं x टेंस टू 2, एग्जाम्पल तौर पे सोचो, मन में एक सोचो, तो इसका मतलब होता है x इज बहुत क्लोज है, तो कितना क्लोज है आपको, x बहुत क्लोज है, तो कितना क्लोज है x के, ठीक, इसका मतलब हुआ है x जो है 1.99999 कितना टाइम से लिख दो कोई फर्क
नहीं पड़ता है, इतना क्लोज है ये 2 के। तो ले सर अगर हम लिख दें कि x इक्वल टू 2.0000001100000, बिल्कुल ये वैल्यू भी आपको वैल्यू है। तो बोले सर ये वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट निकाल कैसे पाएंगे, तो आपको हम बताएंगे। तो पहला मन में एक विचार आएगा कि हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे। पहला मन में एक विचार आया कि लिमिट ऑफ व्हाट, लिमिट किसका निकालेंगे, तो फंक्शन का लिमिट निकालेंगे। दूसरा मन में एक विचार आ रहा है कि व्हाई टू इवेलुएट लिमिट, लिमिट कैसे क्यों निकालेंगे। तो हम यही बताएंगे आपको क्या करना है, आपको कि एग्जैक्ट जो वैल्यू होता है, कोई फंक्शन होता है आपको कैसा दिख जाएगा, 0/0 दिख जाएगा। कभी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0/0 दिख जाएगा। कभी वैल्यू क्या हो जाएगा आपको, इन्फिनिटी दिख जाएगा। कभी आपको वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी दिख जाएगा। कभी आपको वैल्यू क्या दिख जाएगा, 1 के पावर इन्फिनिटी दिख जाएगा। कभी आपको वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी के पावर 0 हो जाएगा। और कभी आपको 0 के पावर 0 हो जाएगा। देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6, इन 0/0, इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है ना, 1 के पावर इन्फिनिटी, और कुछ छूट रहा है, सोचो 0 इंटू इन्फिनिटी। 7 देखो है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो फॉर्म होता है आपको मैथमेटिक्स में दिखने लगता है। अगर ये 7 फॉर्म दिखने लगे तो हमको लिमिट निकालने की जरूरत पड़ जाएगा। बोलेगा सर 0/0 की वैल्यू कितना होता है, मन में एक विचार आएगा, तो 0/0 क्या निकालेंगे। तो बोले सर हम ये बोले हैं 0/0 तो 1 लिख सकते हैं, 0/0 कैंसिल करके 1 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2/2 लिख सकते हैं, तो ये 1 हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। 0/0 अनडिफाइंड है, मतलब उसको डिफाइंड ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस सभी का नाम दिया गया इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इस सभी का नाम क्या दिया गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये 7 जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अगर कोई मैथमेटिक्स में 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 के पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के पावर 0, 0 के पावर 0 और 0 इंटू इन्फिनिटी दिख जाए तो आपको लिमिट्स निकालने की जरूरत पड़ेगा। तो बोलेगा हाउ टू इवेलुएट लिमिट, ये तो पूरा मैथमेटिक्स ही है, पूरा लिमिट में चैप्टर ही पढ़ेंगे कैसे लिमिट को निकालेंगे। तो पहला 3-4 बात जो आपको समझ में आ गया, लिमिट ऑफ व्हाट, किसका लिमिट निकालेंगे, तो फंक्शन का। व्हाई टू इवेलुएट लिमिट, क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमारा ऐसा शकल दिख जाएगा 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 के पावर इन्फिनिटी, 0 के पावर 0, इन्फिनिटी के पावर 0, 1 के पावर इन्फिनिटी। इसलिए हमको ये क्या करेगा, आपको लिमिट निकालना पड़ेगा। हाउ टू इवेलुएट लिमिट, ये तो हम लोग पूरा प्रोसेस ही है, अलग अलग तरीका से लोग लिमिट निकालेंगे। यहां से 2 बात क्लियर होगी कि x टेंस टू का मतलब क्या होता है, x इज नॉट इक्वल टू a बट x इज ए वेरी वेरी क्लोज टू a, ठीक। और इसका मतलब ये हो गया। तो बोले सर ये मतलब क्या हुआ, अगर आपको सबसे पहले लिमिट पढ़ना है तो उसमें पढ़ना पड़ेगा एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिमिट का एग्जिस्टेंस कैसे होता है। मान लेते हैं अगर कोई ठीक लाइन है, अगर ये x इक्वल टू a है, ठीक। अगर x इक्वल टू a के बारे में पता करना है तो हम क्या करेंगे, आपको इधर से देख लेंगे, इधर से देख लेंगे और इधर से देख लेंगे। अगर इधर से जो सेक्शन दिखा, इधर से जो सेक्शन दिखा, इसको बोलते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट से देख रहे हैं, देखो लेफ्ट से आ रहे हैं x के नियरेस्ट। बोले सर कितना नियरेस्ट, इतना नियरेस्ट कि आप कल्पना में नहीं कर सकते, जितना आप सोच सकते हो उतना नजदीक है ये, ठीक। और इधर से जो देखेंगे तो इसको बोलते हैं RHL। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, अगर LHL ऐसे लिख लो, इफ लिमिट fx लिमिट, एक मिनट, इफ लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इज एग्जिस्ट, देन अगर मान लेते हैं कोई भी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तब क्या होना चाहिए, अगर कोई fx लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इज एग्जिस्ट, कोई fx क्या एक फंक्शन है, देन
LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू क्या होना चाहिए, फिनाइट होना चाहिए। LHL इक्वल टू RHL होना चाहिए। तो सर लिमिट लिखते हैं LHL तो कोई फंक्शन है मान लेते हैं, तो लिमिट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट LIM भी लिख सकते हो, चलेगा। ठीक, आप LIM लिखो चाहे कहीं कहीं LM लिखा है, चाहे LI लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। एक्स ऑफ ए एक्स टेंस टू ए, ऐसे करके आप लिख सकते हो। ठीक, तो मान लेते हैं कोई लिमिट है, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स है, चूंकि ए के दिख रहे हैं तो ए से पीछे जा रहे हैं, तो ए माइनस दो। ए माइनस का मतलब ये माइनस ए नहीं है, ए माइनस है, यानी ये के बहुत क्लोज है। अगर -2 के पावर माइनस लिख रहे हैं यानी लेफ्ट से -2 के बहुत नज़दीक है। ए माइनस का मतलब हुआ लेफ्ट से ए के बहुत नज़दीक है। फिर आ रहा है, तो अगर ए माइनस का, तो ए माइनस एफ ऑफ एक्स, ये क्या हो गया, LHL। इसको और दूसरे तरीके से लिख सकते हो, इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, यानी RHL क्या होना चाहिए, फिनाइट होना चाहिए। ठीक, ये लिख सकते हो। दूसरा तरीका और लिखने का कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरे तरीका कैसे लिख सकते हो, लिमिट और एफ ऑफ ए प्लस, सॉरी ए माइनस, ए माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ए पे, लेफ्ट से हम लोग देख रहे हैं, इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस क्या होना चाहिए, फिनाइट होना चाहिए। तीसरा तरीका आप भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, और तीसरा तरीका क्या लिख सकते हो, आपको लिमिट h टेंस टू 0 लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, एफ ऑफ एक्स माइनस एच है ना, एक्स मतलब क्या है, ए पे चेक करें तो ए माइनस एच लिख दो। क्या लिख दोगे आप, ए माइनस एच लिमिट एफ ऑफ एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू क्या होना चाहिए, फिनाइट होना चाहिए, है ना। अगर लिमिट h टेंस टू, h के बारे में लिख लो, वेयर h इज वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, h क्या है, बहुत छोटा क्वांटिटी, बहुत छोटा, जितना आप सोच नहीं सकते हो उससे भी छोटा है। ठीक, किसके, अगर मान लेते हैं ये तीन में से कोई भी बात लिख लो काम चल जाएगा, लिमिट a माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस इक्वल टू फिनाइट क्वांटिटी होना चाहिए, और इक्वल होगा तभी फिनाइट होगा। और ये होता, ये दो बात है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक में लिखा रहता है। बोले सर LHL का फुल फॉर्म क्या होता है, जरा लिख दो आप। ठीक, जरा हम आपको लिख देते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट देख रहे हैं, तो वेयर LHL क्या है, वेयर LHL मीन्स होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक, RHL का मतलब होता है, RHL का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट्स। ठीक, ये तो पता चल गया। कोई भी वैल्यू है, अगर x इक्वल टू ए पे चेक करना है तो लेफ्ट से देख लो और राइट से देख लो, उसकी वैल्यू को निकाल लो। अगर दोनों इक्वल है तो ये लिमिट क्या है, एग्जिस्ट है, अन्यथा डज नॉट एग्जिस्ट है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा फार्मूला यूज है आपको, मतलब जैसे जैसे बुक में यूज करता है, ये वाला सबसे ज़्यादा यूज करता है, और ये वाला आपको फार्मूला यूज करता है सबसे ज़्यादा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि बात है क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का लोचा क्या है। ठीक, अब जा देखते हैं, एक सवाल लेते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ठीक, आपको बात समझ में आ जाए। कोई एक क्वेश्चन देखते हैं, मान लेते क्वेश्चन लिमिट है ना,
x टेंस टू 2 है ना, x माइनस 2 है ना, ये कोई फंक्शन है, मान लेते हैं लिमिट x टेंस टू, अच्छा ऐसे करते हैं ना f(x) का, ऐसा कुछ दूसरा तरीका से लिख लेते हैं, मान लेते हैं f(x) इजकल टू है ना x कब, इफ x लेस देन 1 है ना, और x स्क्वायर इफ कब, x ग्रेटर देन 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इफ लिख देना, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू 1 है ना f(x), ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ x टेंस टू 1 f(x) की वैल्यू चाहिए। तब इसका सॉल्यूशन जरा देखते हैं। मान लेते हैं इसकी सॉल्यूशन करना है, तो सिंपल सा मतलब क्या आप सोच रहे हो, अगर आपको इसको सॉल्यूशन करना है तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू किस पे चेक करना है आपको, 1 पे ना, देखो यहाँ पे 1 है, इसका मतलब होता है x इज ए वेरी वेरी क्लोज टू a 1 नॉट इक्वल टू 1, लेकिन जब वैल्यू पुट करेंगे तो 1 ही पुट करते हैं, ठीक, तो ये किस पे, एट x इक्वल टू 1 पे चेक करना है। देखो ये जो वैल्यू रहता है ना इसी पे चेक करना रहता है, ठीक, तो इस पे चेक करना है। तो अब क्या निकालो, पहले LHL निकालो, LHL क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, 1 माइनस होता है, 1 माइनस का मतलब 1 से थोड़ा छोटा, 1 से थोड़ा छोटा मतलब किस में दिखेगा, देखो 1 से छोटा इसमें दिखेगा ना, x किसकी बात कर रहा है, वो वेरिएबल की बात कर रहा है, तो x किससे छोटा इसमें आपको दिख रहा है, तो ये फंक्शन क्या है आपको, ये x है, और ये 1 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा 1, और RHL निकालो, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, इसकी वैल्यू निकालो, 1 प्लस मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़ा किस में दिख रहा है, इसमें ना x स्क्वायर, और x की वैल्यू 1 पुट करो तो ये भी 1 हो गया, सिंस LHL इक्वल टू RHL है ना, इक्वल टू वैल्यू कितना है 1, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 1 f(x) की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यही तो आंसर हो गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अब थोड़ा और देखते हैं, एक ये देखो इस टाइप का लिमिट क्या निकालते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट निकालते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आप इसकी वैल्यू निकालो, जरा याद करो आप, क्वेश्चन लिमिट x टेंस टू 2 GIF पे निकालो, इसको बोलते हैं वेयर, फंक्शन में ये बात सब पढ़ा होगा, डॉट मतलब GIF मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये सवाल आप फंक्शन का इसका डोमेन और रेंज देखे होंगे, ठीक, फंक्शन में इसका डोमेन और रेंज देखे होंगे, तो इसका डोमेन बताता हूँ थोड़ा। अगर मान लेते हैं y इक्वल टू कोई फंक्शन है g(x), कोई फंक्शन है, तो इसकी डोमेन बताओ, डोमेन पता होना चाहिए सभी को, r रेंज क्या होता है i इंटीजर्स, x कुछ भी डालो, ये इसका प्रॉपर्टीज है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का प्रॉपर्टीज है, कुछ भी डालो वो अपने से छोटा इंटीजर्स देता है, तो इसका डोमेन और रेंज याद रखना चाहिए। तो अब इसकी लिमिट निकालना है, तब हमको लिमिट निकालना है, मतलब क्या LHL निकालना है ना, तो LHL किस पे चेक करना है, एट x इक्वल टू 2 पे, बस ये डोमेन और रेंज आपको अलग से बता दिए, ठीक। तो LHL क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस दोगे किस पे, GIF(x) के, आपको पता होना चाहिए कोई भी फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जैसे मान लो अगर x की वैल्यू 1.2 डाल रहे हो तो इसके अपने छोटा सा इंटीजर कितना देगा 1, अगर मान लेते 1.9 डाल रहे हो फिर भी क्या देगा ये 1, अगर मान लेते हैं 0.9 डाल रहे हैं तो क्या देगा ये 0, अगर मान लेते हैं 2.1 डाल रहे हैं तो ये क्या देगा आपको 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का प्रॉपर्टीज ही है, फंक्शन इज ए टाइप ऑफ मशीन आपको बताए थे, कुछ भी डालो आपको क्या देगा, आपको कुछ भी डालो आपको क्या देगा, इंटीजर्स वैल्यू देगा, कुछ भी डालोगे आपको इंटीजर्स वैल्यू देगा। अगर ये इंटीजर्स वैल्यू दे रहा है तो आप सोचो ये जो वैल्यू है, तो इसमें अगर x 2 से छोटा, 2 माइनस का मतलब होता है
2 से जस्ट छोटा यानी 1.99 डालो तो ये वैल्यू क्या देता क्या 1। और RHL एंड RHL क्या दे देगा आपको लिमिट x टेंस टू 2 प्लस जी आई ऑफ एक्स। 2 प्लस मतलब कितना 2.11000 तो इसका इंटीजर्स क्या होगा 2। देयरफॉर सिंस लिख दो है ना, सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL। क्यों? क्योंकि LHL 1 दिया हुआ है, RHL नोट क्या दिया हुआ 2 दिया हुआ है। देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 2 जी आई ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। बोले सर थोड़ा इसका ग्राफ भी बता दीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ पढ़े हो? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ नहीं पढ़े हो तो हम बता देते हैं क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। देखो कैसा दिखता है। थोड़ा हम आपको बता देते हैं, ठीक। देखो अगर मान लेते हैं ये 1 है, ये 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, बस आपको जस्ट आपको समझ के लिए आपको याद रहना चाहिए। रफ स्केच है तो आप इसको देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो इसकी ग्राफ जो होगा अगर x = 0 है, देखो एग्जाम्पल तौर पे आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू पता है। अगर 0 डालेंगे इंटीजर डालेंगे तो 0 हो जाएगा। डोमेन क्या है R है, कुछ भी डाल सकते हो लेकिन रेंज क्या मिलेगा इंटीजर्स मिलेगा। यानी x = 0 से स्टार्ट करो, 0 डालो तो क्या देगा 0 देगा। अगर 0.1 डालें फिर 0.2 डालो फिर भी 0, लेकिन जब ये आप ये डालोगे क्या 1 डालोगे तो ये 1 दे देगा, 1 पे 1 दे देगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा सर्कल हो जाएगा। 1 पे क्या दे रहा है 1 दे रहा है तो ऊपर हो जाएगा ना, फिर यहाँ से क्या देगा ये 2 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे सर्कल, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा, फिर यहाँ पे सर्कल, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा थोड़ा 1 2 लाइन का थोड़ा एरर हो रहा है, एक लाइन इसके नीचे हो जाएगा, इसके सामने देखो ये सर्कल है ना और ये ओपन। अब फिर यहाँ से आ जाओगे तो क्या हो जाएगा ये सर्कल और ये ओपन। सिमिलरली इसके लिए क्या देखो यहाँ ओपन हो जाएगा और यहाँ क्लोज हो जाएगा, उल्टा हो गया ना, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्लोज हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको ओपन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको क्लोज। दिस इज ए ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f of x = जी आई ऑफ x। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये आपको ग्राफ इस टाइप से दिख जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, क्वेश्चन देखते हैं। आपको लिमिट फाइंड करना है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट देख रहे हैं तो मान लेते हैं लिमिट x टेंस टू 0 mod of x अपॉन x। आपको पता है ये किस टाइप का फंक्शन है, ये आपको किस टाइप का फंक्शन है। आप ऐसा फंक्शन देखेंगे f(x) = mod of x, इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। क्या बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन का डोमेन बता सकते हो? सिग्नम फंक्शन का डोमेन बताओ। डोमेन क्या होता है R। रेंज पता है आपको? नहीं पता है तो लिख लो, -1 0 और 1 3 ही होता है दुनिया। इसका ग्राफ कैसा होता है जरा देखो। ग्राफ इसलिए बता देते हैं कि आपको समझ में आते रहे। ग्राफ इसलिए बता देते हैं कि ये होता है 0 पे 0 देता है, ये है -1, ये है 0 और ये है 1। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इसका डोमेन क्या होता है R। रेंज क्या होता है -1 0 और 0। इसको बोलो। अब इसको जा देखते हैं। अगर LHL निकालेंगे, अगर मान लेते हैं डोमेन रेंज वैसे ही आपको रिवीजन के लिए सिखा दिए। अब इसको क्या करो LHL निकालो। LHL लिमिट x टेंस टू 0 0 से छोटा, 0 से छोटा डालोगे तो क्या देखा 0 से छोटा मॉड के अंदर डालोगे तो क्या होगा -x हो जाएगा। 0 के अंदर निगेटिव दिखे तो बाहर से निगेटिव लगा देते हैं, तब -x अपॉन x क्या देगा ये -1।
RHL निकालो, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, इसका मतलब क्या हुआ, मोड के अंदर पॉजिटिव डालोगे तो जैसा कहते हैं यानी x अपॉन एक्स कैंसिल हो गया, क्या होगा 1, LHL सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर क्या, लिमिट x टेंस टू 0 है ना, मोड f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, DNE लिख सकते हो, डज नॉट एग्जिस्ट को आप DNE लिख सकते हो। ठीक, मतलब इस टाइप के सवाल आपको एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का दिख रहा है। ठीक, हम लोग कुछ और सवाल लेके आते हैं। ठीक।